Hello students. So today we are going to do the third video of letter writing, and this is the last video in which I am going to deal with informal letters. So what are informal letters and how to write them? What are the tricks? So let's study. So first of all, informal letters are लेटर्स विच आर रिटन टू आवर फैमिली, टू आवर फ्रेंड्स, है ना, जिनको हम लोग अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, यानी जिसमें कोई औपचारिकता नहीं हो, जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज ना हो। तो हमारी फॉर्मेलिटी किसके संग नहीं होती है? हम अपने मम्मी पापा के संग कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, अपने भाई बहनों से नहीं करते, दोस्तों से नहीं करते। तो ये लेटर भी बहुत ईजी है लिखना, इनको ईजी तरीके से आप सीखेंगे। इसका जैसे कि मैंने पहले आपको फॉर्मल लेटर बताया था बच्चों कि उसका फॉर्मेट जो होता है वो बहुत टिपिकल है और उसको आपको फॉलो करना, उसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको छूट है, लेकिन तो भी इसका भी एक फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो मार्क्स माइनस नहीं होते हैं। तो बच्चों इसके भी देखिए 5 पार्ट्स हैं। इस लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को लिखते हैं। जो नॉन फॉर्मल लोग हैं, यानी कि फॉर्मल लोग कौन होते हैं? जो प्रिंसिपल हैं, ऑफिसर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, ये सब हमसे फॉर्मल हैं। और हमसे इनफॉर्मल कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार, ये सब इनफॉर्मल में। ओके, तो आई होप नाउ इट इज क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें एड्रेस लिखते हैं। किसका एड्रेस लिखते हैं? अपना एड्रेस लिखते हैं। फिर हम इसमें डेट लिखते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें सैल्यूटेशन लिखते हैं। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर, सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर। तो ये 5 पॉइंट है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कैसे करना है। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सबसे पहले एड्रेस, तो लिखने वाला यानी कि जो आप हैं, अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप सेंडर हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंडर एड्रेस, है ना। जो इनफॉर्मल लेटर हैं ये बहुत पर्सनल लेटर होते हैं। पर्सनल माने अपने प्राइवेट लेटर्स हैं, जो हम अपने जान पहचान, एक्वेटेंसेस माने जान पहचान वाले लोगों को हम भेजते हैं। किनको भेजते हैं? जान पहचान या उन पीपल को जिनको हम जानते हैं, है ना। द रिसीवर एड्रेस इज ओनली मेंशन ऑन द एनवलप। इसीलिए तो जो हम रिसीवर का एड्रेस है, जो प्राप्त कर रहा है लेटर, उसका पता हम केवल लिफाफे के ऊपर लिखते हैं। इसमें हमको जिसको भेज रहे हैं उसका पता लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ अपना पता लिख रहे हैं। तो हमारा पता क्या है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 100 नवयुवा अपार्टमेंट, बोस बिहार एवेन्यू, कोलकाता 26, ये मेरा पता है। या आपका पता जो भी है आप वो लिखेंगे और उसके नीचे आएगी डेट। एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखिए सुंदर तरीके से, जैसे जनवरी 16 2020। नहीं तो आप डेट, मंथ, ईयर, ये वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों एड्रेस क्लियर हो गया कि इसमें हम सिर्फ एक ही एड्रेस लिखते हैं, अपना एड्रेस। भेजने वाले का एड्रेस नहीं लिखते, वो केवल लिफाफे के ऊपर लिखते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन माने संबोधन। आप कैसे किसी को लेटर लिख रहे हैं, जैसे डियर सर, डियर रुद्राक्षी, है ना, हाय, हेलो, ये इसको आप सैल्यूटेशन बोलेंगे। माय डियर मम्मी, माय डियर पापा। अब माई लगा देते हैं तो और इनफॉर्मल हो जाता है। मेरे अपने, मेरे प्यारे, ऐसे लिखते हैं ना पत्र। माय डियर फ्रेंड, माय डियर हरी, माय डियर, जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम लिख सकते हैं। तो कैन बी डियर, डियरेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। हाय, हेलो, इसके बाद हाय हेलो लिख सकते हैं। आप, कई बच्चे बोलते हैं कि मैम मम्मी पापा को हाय हेलो ने हम नमस्ते लिखे, तो हाँ नमस्ते भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर, इसमें कोई ऐसी औपचारिकताएं होती नहीं है। तो आप डियर सर, हेलो, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। आप निकनेम भी लिख सकते हैं, जैसे डियर, जैसे आपकी बहन का नाम मंजू है वैसे, और घर में आप उसे कुछ भी बुलाते हैं, गीता बुलाते हैं, कुछ भी बुलाते हैं, तो आप डियर गीता, उसका निकनेम लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उसका पूरा नाम सही सही होना चाहिए। फिर द बॉडी इन द इनफॉर्मल लेटर कैन बी लॉन्ग एंड डिटेल, कंटेनिंग डाइवर्स फीलिंग, एक्सपीरियंस, एडवाइस, न्यूज। यानी कि जो बॉडी होती है इसकी लेटर की, वो लंबी हो सकती है, डिटेल हो सकती है, अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग्स। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को अपना लेटर लिख रहे हैं, कोई पिकनिक पे गए हैं, आप वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आप उसको लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस को, है ना, एडवाइस और न्यूज़, ये सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। इसके लिए कोई वर्ड लिमिट है तो ठीक, अगर क्वेश्चन में दी गई है वर्ड लिमिट तो ठीक है, नहीं तो आप इसको लॉन्ग और डिटेल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सेंडर नेम लास्ट में, सो इनफॉर्मल लेटर की तरह ही होता है, जो लास्ट में हम ऊपर लिखते हैं योर्स लविंग। कैसे लिखते हैं? योर्स लविंग, अपना नाम नीचे। तो योर्स लविंग, योर्स डॉटर, योर्स सन, है ना, इस टाइप से, योर्स फ्रेंड। और देखो योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ध्यान रखना। तो बच्चों ये 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं जो आपको इनफॉर्मल लेटर में ध्यान रखने हैं। अब देखिए सिग्नेचर, इसमें कोई भी एक इनफॉर्मल लेटर में कोई तरीका नहीं है कि इसी तरीके से आपको साइंस करने हैं, है ना।
जैसे कि आप कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट भी नहीं है कि आपको फॉलो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंडिंग में लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, काइंड रिगार्ड्स, काइंडली। इसमें से जो भी आप ओकेजन के हिसाब से, मौके के हिसाब से जो फिट बैठता है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे आप अपने भाई बहन को लिख रहे हैं तो लॉट्स ऑफ लव लिखते हैं, कि दोस्त को लिख रहे हैं कोई बेस्ट विशेस लिख सकते हैं, बड़ों को लिख रहे हैं तो काइंड रिगार्ड्स लिख सकते हैं, काइंडली लिख सकते हैं। तो एक इस टाइप से आप अपने लेटर को एंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है। ओके, अब आप देखिए ये एक सैंपल है जिसमें देखो एड्रेस ऑफ द राइटर है सबसे पहले, फिर डेट है, फिर ये सैल्यूटेशन आ गया जिसको बोलते हैं डियर पूजा, है ना, सुपरस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम सुपरस्क्रिप्शन, आपको मालूम होना चाहिए। फिर बॉडी ऑफ द लेटर देखो फिर से 3 पार्ट में बांटा है हमने, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन जैसे आप उसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने बारे में, अभी मैं आगे बताऊंगी। और मेन कंटेंट जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप अपने फ्रेंड को ये लिखिए या अपने पेरेंट्स को ये बताइए, तो उसको डिटेल में लिखेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन, और फिर सुपरस्क्रिप्शन में अपना नाम, योर्स लविंगली, अपना नाम। तो बच्चों आप इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एक और सैंपल लेटर है, देखिए फ्रॉम, कौन लिख रहा है, डेट, किसको लिख रहे हैं, डियर, नेम ऑफ द पर्सन, हेलो, हाउ आर यू, हाउ इज द वेदर हियर। देखो इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं ना, कैसा मौसम है, इट इज एक्सट्रीमली वार्म हियर, आई होप यू एंड एवरीवन एल्स इज डूइंग वेल। आप बच्चों कुछ ऐसी लाइंस को याद करके रख सकते हैं ताकि आपकी ग्रामेटिकली सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट बने, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर ऐसा है जिसमें आप नंबर आसानी से ले सकते हैं। जैसे आई एम वेरी बिजी हियर विथ ये जो भी प्रॉब्लम है, there's a lot of work to be done, time is extremely precious, I cannot wait to meet। तो ये बेटा जनरल बातें हैं बच्चों, आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, इनको याद कर लें, और कोई भी इनफॉर्मल लेटर आए उसमें आप ये बातों को डाल सकते हैं। आई एम कमिंग टू दिल्ली, आई एम कमिंग टू बॉम्बे फॉर अ कॉन्फ्रेंस, वेडिंग, मीटिंग, किसी भी के लिए जा रहे हैं, वी हैव टू मीट अप देयर, हम मिलेंगे, डू राइट बैक सून, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये जनरल बातें, इनको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। किसी भी इनफॉर्मल लेटर में आप ये बातें लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और नीचे टेक केयर, लव और अपना नाम। ठीक है बच्चों, तो ये सैंपल था। एक और सैंपल मैंने आपके लिए दिया है, ये रूम है, जैसे एड्रेस लिखा है, फिर अपना एक ब्लैंक लाइन छोड़िए हमेशा, फिर आप डेट लिखिए, फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़िए, फिर डियर मदर, मदर के लिए आप क्या क्या कॉमन बातें लिख सकते हैं। जैसे आपको अपनी मदर को अपने नए स्कूल और हॉस्टल के बारे में बताना है तो आप इस तरह बता सकते हैं। देखिए 3 स्टेप पैराग्राफ बनाए गए हैं इसमें। पहले वाले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन आप कॉमन है, इसको याद करके रख सकते हैं, किसी भी लेटर में लिख सकते हैं। आई एम फाइन हियर एंड होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, I am enjoying my new school and hostel life, though sometimes I feel homesick, but your words of advice help me overcome the feeling. तो ये आप जनरल सी बात है। I believe this school is one of the best that I could have gone to. We have the best facilities at our disposal. Disposal माने हमारे लिए हमेशा तैयार रहती हैं। Be in the playground, gymnasium or the lush green garden, हरे भरे gardens हों। The teachers are very well learned, affectionate and efficient. ये टीचर्स के बारे में, my classmates are helpful and fun to be with. In a nutshell and summary, all I want to say that you need not worry about me. I am in good hands. Please convey my regards to Dad and love to Sunana. Yours loving son, अपना नाम। तो बच्चों ये देख रहे हैं, ये एक सैम्पल लेटर्स हैं, इसको आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमको कैसे इनफॉर्मल लेटर लिखना है। ये एक और इनफॉर्मल लेटर है, मैंने 2-3 इसलिए दिए जिससे आपको जो अच्छा लगे, आप उसको, जो आपको इजी लगे, आप उस तरीके को, फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एक लाइन छोड़नी है, कोलकाता के बाद एक लाइन छोड़नी है, जैन डेट के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर डियर रुद्रशाही, है ना, इट्स लॉन्ग बीन देयर, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल, फुल स्टॉप, फर्स्ट पैरा हो गया इंट्रोडक्शन, सेकंड के बारे में मेन बात हो गई। एज यू नो दैट समर वेकेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, आई वाज थिंकिंग ऑफ स्पेंडिंग द वेकेशन टुगेदर इन मुंबई, I want you to take you out on the city tour as well as to introduce my friends and family to you. I would love to go out and have street food with you. We can enjoy some time near Marine Drive. तो एक जनरल सी बात हो गई है, जो मेन है कि हम तुम्हारे संग घूमने चलेंगे। I'm just excited at the thought of me and you spending the vacations together. I just hope that you share your response with me and let me know if it is possible for you to come to my place. With lots of love, देखो, yours lovingly, Sak. तो इस तरह से आप अपने लेटर को कर सकते हैं। ये बच्चों मैंने एक बना के दिया है, जो बच्चों की इंग्लिश बहुत वीक है उन बच्चों के लिए है ये, कि फर्स्ट पैरा में आप बच्चों ये लाइन याद कर लीजिए और हमेशा लिखिए, आई एम फाइन हियर एंड होप दैट यू आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट विद द ग्रेस ऑफ गॉड।
इस लाइन को आप याद कर लीजिए। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये दे दीजिए। सेकंड पैरा में इट विल बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके आधार पे आप एक पैराग्राफ बनाएंगे। थर्ड पैराग्राफ भी आप याद करके रख लीजिए। नाउ आई एंड माई लेटर with regards to elders and love to youngers. My exams are coming near, NEAR near. I am studying very hard, apply soon. तो बच्चों ये फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ आप तैयार कर लेंगे, सेकंड पैराग्राफ आप मन से बना के लिखेंगे, तो आपकी दो पैराग्राफ बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट हो जाएंगे और आपका बॉडी और बाकी फॉर्मेट भी ठीक हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये इनफॉर्मल लेटर था, इजी था लेकिन इम्पॉर्टेंट है। चॉइस आती है फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में, तो जो आपको अच्छे से आता हो आप उसको लिखिए। ओके, थैंक यू, बाय। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। सब्जेक्ट लाइन, इसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। द यूसेज ऑफ लैंग्वेज मस्ट बी फ्रेंडली एंड कैजुअल। जो भाषा इस्तेमाल करें वो दोस्ताना वाली हो, फ्रेंडली हो। लेटर में यू कैन गिव एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो ये आपका ठीक है। ये एक और लेटर है इसमें, ये आप बोर्ड एग्जाम रिजल्ट में आपकी फ्रेंड है उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो ये लेटर है। इसमें आप देखिए पहले अपना पता, फिर डेट, फिर उसका सैल्यूटेशन है। आई एम सो एक्साइटेड दैट यू हैव टॉप्ड योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। आई विश आई कुड कॉन्ग्रेचुलेट यू इन पर्सन। योर रिजल्ट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच एफर्ट, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। ये देखो, ये बच्चे अच्छे शब्द हैं, इन शब्दों को आप अपनी डिक्शनरी में लिखिए और कहीं भी आपको इन शब्दों की जरूरत पड़ती है ऐसे शब्दों को आप यूज़ करिए वोकैबुलरी में, आपको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एफर्ट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये सब वर्ड्स है ना। You have given to our exams. I am not shocked by the news because I have known since we were in class 2. You have always been a sincere and hardworking girl. I know that you are a bit nervous, but then I was sure that you will score brilliantly. The only thing I regret माने अफसोस मुझे जिस बात का है, that I couldn't be there with you at the celebration party because I was having my exams then. Hope to meet you soon as possible. May parents and grandparents have congratulated you on your success with lots of love. Your lovingly, Anya. बच्चों ठीक है, ओके बाय।